अगर अम्मा ना बहू देखने जा रही है, बहू, अब जब देखा अम्मा को पैटाना, रिश्वत देना, तो समधी की तरफ से आ जा मोटे मोटे कुंडल, जितने कान चिर गए उतनी बहू अच्छी है। समझे? ये अम्मा मुंह फाड़ फाड़ कहती है बहू है, चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा, और निरी कल्लो है, निरी कल्लो, खाली क्रीम पाउडर से ही बनी पड़ी है। क्यों? उसके वो कुंडल बोल रहे हैं, कुंडल। अच्छा बोले है नहीं ऐसे। पहले गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, खच्चर बिकते थे, बैल बिकते थे, बकरे बिकते थे। अब शादी के मौके पे लड़के बिक रहे हैं। मैंने अपनी तकरीरों में बात की, लड़के 3-3, 4-4, 8-8 लाख रुपए की मंगनी चढ़वा रहे हैं, कुबड़े बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े बुलेट, जो ऐसे चल जाए लहराता हुआ, ऐसे बुलेट की धू धू से दिल फट जाएगा, मगर मांगेगा बुलेट। समझे? इसकी कमर इधर है और ये मोटरसाइकिल की बुलेट की गद्दियां और कूला वहां है। अब तुम बताओ ये रखेगा काय पे? ना, बुलेट चाहिए। मेहनत बहुत कम मगर सवाब बहुत ज्यादा। मेहनत कम जी मगर उसकी मजदूरी बहुत ज्यादा। हर शख्स ये चाहता ना मुझे कोई कारोबार ऐसा मिल जाए जिसमें फायदा ज्यादा हो जी। अगर रोजाना 10 रुपए का फायदा होगा तो कोई कारोबार पकड़ेगा उसे, और 10 लाख का होगा तो सब भागेंगे। तो ऑफर ढूंढते ना चैनल वाले, मोबाइलों में, इसमें उसमें सब में। तो मैं कुरान और हदीस से कुछ ऑफर लेकर के आपकी बारगाह में बैठा हूँ। सुभान अल्लाह। बहुत मुख्तसर, बहनों के लिए भी, भाइयों के लिए भी। इतने छोटे छोटे काम मगर आम के आम और गुठलियों के दाम। अगर इजाजत हो तो बताऊं, लेकिन करना आपको होगा जी इंशाल्लाह। हमारी आपकी मुश्किल से आज के दौर में 80 साल तक पहुंच रहे हैं। वैसे पता नहीं 1 मिनट का भी, पता नहीं 1 मिनट का। आधी तो गुजर गई, आधी रह गई है। फिर जहां जाना वहां के लिए हमने कुछ तैयारी की है, नहीं की। छोटे भाई अफसर अली भाई अभी 40 दिन पहले अच्छे खासे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, जमीन घर सब कुछ। आज वो हमारे और आपकी आंखों से ओझल हो गए, रुखसत हो गए, चले गए अपने असली वतन। हमें और आपको भी असली वतन जाना, मगर कुरान और हदीस से कुछ ऐसी 2-4 बातें बताऊं, आप भी कर सकते हो। अब ये जरूरी नहीं है ये मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, कारी साहब ही करेंगे। बहुत कठिन बात नहीं बताऊंगा कि पूरी रात आप एक पांव पे खड़े होकर कुरान पढ़ते रहो, नहीं, बड़ा आसान, बड़ा आसान, और नेकियों का ढेर लगा लोगे। और बात भी इतनी पक्की बताऊंगा, ना मैं अपनी बताऊं ना इनकी बताऊं, या तो कुरान से साबित करूंगा या हदीस से। सुभान अल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। अब दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ऑफर नंबर 1, एक सबक याद करते चलियो, कुछ नहीं करना, खाली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लामा ज़मख़शरी ने लिखा है, ये पहले सुन लो कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है मुसलमान आकिल बालिग मर्द और औरत पर। मगर जो मैं बता रहा हूं वो सुनो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर कोई अल्लाह का बंदा ईमान वाला वुजू बना करके पाक साफ हो करके नमाज का टाइम भी नहीं है, अलग टाइम में मस्जिद में जाकर के बैठ जाए। क्या करे? जाकर के बैठ जाए। खाली बैठना, कुरान की तिलावत करना नहीं, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा है,
नमाज भी नहीं पढ़ रहा, खाली बैठा है। अब मेरी बात गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। और अगर कोई आधा घंटा बैठेगा तो सैकड़ों मर्तबा सांसें लेगा या सांसें भी रोक लेगा। और अगर कोई 1 घंटा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए तो हजारों सांसें ले लेता है। अब जरा सुनो, मोबाइल पर टाइम खर्च करने वालों, चौराहों पे बैठ करके टाइम खर्च करने वालों, तुम समझते हो मस्जिद को सिर्फ 5 ही मर्तबा जाया जाता है, मगर इसके अलावा मैं बता रहा हूं, अगर कोई मस्जिद में जाकर के अल्लाह का बंदा 1 घंटा जाकर के बैठ जाए तो नबी फरमाते हैं वो 1 घंटे में जितनी सांसें लेगा, हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब इतने मजमे में जाके बैठते हो, अजी कहाँ बैठोगे? जो 5 वक्त का टाइम है, फर्ज है, उसी में नहीं जाते हो? अल्लाह बरकतें फरमाए, उसी में नहीं जाते हो। मगर कोई मेहनत करनी पड़ रही है, बोलो नहीं। टाइम मिलेगा तो मोबाइल पे घिरसट, चौराहों पे बैठ के गप्पे, तेरी मेरी कमाई के हिसाब किताब जोड़ना, किसके धान अच्छे हैं, किसका गन्ना अच्छा, अल्लाह बरकतें फरमाए, ये सारी चीजें रहती हैं। मगर मस्जिद में जाकर के नहीं बैठता। आज से ये अमल ले लो, कुछ भी नहीं करना। अब ये मत समझो कि हम मुफ्ती साहब बनते तो होता, रात भर कुरान पढ़ते तो होता, बल्कि नबी फरमाते मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, खाली सांसें ले तो हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाता है। पाकिस्तान में तरीका निकला है, जब लोग नाज शरीफ पढ़ते हैं ना तो खूब नोट उसके सर पे को ऐसे करके सर पे को फेंकते हैं, ऐसे करके उठा उठा के फेंकता कोई, ये तरीका नहीं है जी। पहले नाचने वाली, क्योंकि दीन और इस्लाम कम था ना, कोई भी प्रोग्राम होता था, शादी या ब्याह, जो बुजुर्गों बताएंगे, तो लोग नाचने वालों को लिया करते थे। इसलिए मेहमानों को सोने के लिए इतनी जगह है नहीं, नींद आ नहीं रही है, बैठे हुए कंपनी देखते रहेंगे और शादी भी धूमधाम से हो जाएगी। और बुढ़ियाँ ठुड़ियाँ बेचारी जो थी वो पान खाते खाते ढोल बजाती रहती थी, गीत गाती रहती। ये होता था नहीं होता था? बोलो, जिन बुढ़ियों को कोई ना पूछे मगर ढोल ने उन्हें नहीं छोड़ा। समझ रहे? ये सारे काम, तो जो नाचने वाली होती थी वो ठुमका मारती हो तो वो लोग ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके देते। नहीं, नबी की नात पे देना या नबी की या तकरीर पे इस पे देना और लेना दोनों सुन्नत है, मगर तरीका भी सुन्नत होना चाहिए, अदब के साथ में दे करके चले जाओ। इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात तकरीर में मैंने एक जगह कह दी थी, समझ रहे? लेकिन सुनो, निकल ऑफर नंबर 1, मगर कहाँ यार, हमारे पास तो नेकियों के गोदाम भरे हुए, गोदाम है ना, हमें तो नेकियों की जरूरत ही नहीं है यार, तो गोदाम भरो, खाली चौराहों पे बैठ कर टाइम काटेंगे, इधर आधर काटेंगे, खेतों पे घूमते रहेंगे, इधर आधर घूमते, लेटे रहेंगे, पड़े रहेंगे, मगर जहां पर नेकियां होती है वहां पर नहीं जाते। अब प्यारो सुनो, बगैर पढ़े इतना सवाब, कुरान बगैर पढ़े इतना सवाब, और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बगैर पढ़े इतना सवाब, और मस्जिद में जा करके 1 घंटा अगर तस्बीह पढ़ लेगा तो कितना सवाब मिलेगा। लोगों, तुमने आखिरत की खेती को बर्बाद कर दिया, आखिरत के मकान को तुमने बर्बाद कर दिया। आखिरत की अगर खेती तुमने संभाल ली, आखिरत का अगर मकान
संभाल लिया तो हमेशा हमेशा उसमें कामयाब रहोगे। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा प्यार से बोलो पीछे वाले। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए गए। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक सवाल करता हूँ और बड़ा प्यारा जवाब दूंगा उसका। सवाल यह है, नबी गुलामों की कब्र में आते हैं ना जी, हमारी आपकी कब्र में नबी आएंगे ना, तो नबी कितने हैं? हमारे आपके आका कितने? एक। और पूरी दुनिया में मरने वाले हजारों। एक ही वक्त में, एक ही टाइम में पूरी दुनिया में कहां कैसे मरते, तो आका सबकी कब्रों में कैसे चले जाते हैं? जी, सवाल समझ गए? अगर इजाजत हो तो जवाब दूं, फिर दूसरा ऑफर निकालूंगा कुरान और हदीस से। एक सवाल जवाब भी साथ में जोड़ता चलूं ताकि कुछ नॉलेज होती चली जाए। जी। आका अकेले और मरने वाले हजारों सबकी कब्रों में कैसे चले जाते हैं? आज से तकरीबन 150 या 200 साल पहले लखनऊ की सरजमीन पर एक पंडित ने यही सवाल कर दिया था। उसने स्टडी की, उसके बाद उसने सवाल कर दिया। इनका ईमान है नबी सबकी कब्रों में आते हैं, मगर नबी अकेले मरने वाले हजारों। मुफ्ती साहब के पास गए, उसको तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। दूसरे मुफ्ती साहब के पास गए, उनको भी जवाब नहीं मिला। अब वो पंडित 3-4 चेलों को लेकर के दिल्ली जैसे ही पहुंचा कि दिल्ली में बड़े बड़े मुफ्तियान किराम है। लखनऊ से दिल्ली पहुंचा, अल्लाह अल्लाह जैसे ही दिल्ली में दाखिल हुआ, एक फकीर मिल गया जिसकी दाढ़ी धूल में सनी हुई थी और थूक में भी सनी हुई थी। जब फकीर ने पंडित को देखा, माथे पे टीका लगा हुआ था, ये फकीर कहने लगा, ओ जन्नती पंडित कहाँ जा रहे हो? वो चक्कर में पड़ गया कि जन्नती हो फिर पंडित, मगर फकीर तो फकीर था। समझे? आज की तरह फकीर नहीं और आज की तरह पीर नहीं जी। वो फकीर और पीर बड़े कामयाब थे। फकीर कहने लगा, ओ जन्नती पंडित कहाँ जा रहे हो? पंडित भी पढ़ा लिखा था, काफी स्टडी की, पढ़ा हुआ था। उसने कहा, सुनो, तुम मेरे ये देख रहे हो? कहा जी। फिर मुझे जन्नती क्यों कह रहे हो? तुम्हारे मजहब के एतबार से तो मैं दोज़खी हूं, तो फिर मुझे जन्नती क्यों कह रहे हो? तो वो फकीर कहने लगा, मैंने तेरे माथे को देखा तो तेरे माथे का टीका नहीं दिखा, बल्कि जन्नत में तेरा मकान दिखाई दे गया। उसने कहा, मैं कैसे मान लूं? तो वो फकीर कहने लगा, ओ जन्नती पंडित सुन ले, मुझे ये भी पता है तू दिल्ली में किस काम से आया है। जिस काम से आया है, जो सवाल करने आया है, उसका जवाब तो तुझे लखनऊ ही में मिल जाएगा। तू यहाँ गलत आ गया। तो फिर उसने कहा, तुझे कैसे पता मैं क्या पूछने आया हूँ? तो वो फकीर कहने लगा, बोल तू ये पूछने नहीं आया है कि मरने वाले हजारों और नबी एक सबकी कब्रों में कैसे चले जाते हैं? कहाँ का जा, 4 बाग चला जा, लखनऊ में चला जा, वहां पर एक इमली का पेड़ खड़ा है। उस इमली के पेड़ के नीचे एक अल्लाह वाला बैठा
बैठा हुआ कुरान की तिलावत कर रहा है, जा वहां पर चला जा और वहां पर जा करके वो अल्लाह वाला तेरे सवाल का जवाब दे देगा। ये पंडित वापस हो गया। जैसे ही लखनऊ पहुंचा, वो अल्लाह वाले इमली के पेड़ के नीचे कुरान पढ़ रहे थे। पंडित जाके खड़ा हुआ, उन्होंने कुरान को पूरा किया करने के बाद चूम के रख दिया, और जब सर उठा के देखा तो मुस्कुरा करके कहने लगे, ओ जन्नती पंडित आ गए। सुभान अल्लाह। वो कहने लगा, यार अजीब बात है, वहां भी जन्नती पंडित, यहाँ भी जन्नती पंडित। आज दो फकीरों के चक्कर में फंस गया हूं। जो काबिल फकीर होता है ना, तसव्वुफ मारिफत में बहुत आगे होता है। हजरत जुनैद बगदादी का नहीं सुना? एक मुरीद कहने लगा, हुजूर कोई ऐसी चीज बता दीजिए जो जल्दी समझ में ना आए और मेरे लिए कामयाब हो। तो जुनैद बगदादी बोले, ठीक है। बोले, सुन, तू जन्नती होना चाहता? कहा जी। तो बोले, हराम खाना, झूठ बोलना और बीबी को तलाक देना, माँ के ऊपर सोना, चारों बातें गलत। झूठ बोल, हराम खा, बीबी को छोड़ दे और माँ के ऊपर लेट, कितनी गलत बात है। चार वो तो चौंके, बोले हुजूर क्या कह रहे हैं? बोले, जा इसका जवाब। कुछ दिनों के बाद ढूंढता रहा, तो एक फकीर ने जवाब दिया। अगर इजाजत हो तो जवाब दे दूं इंशाअल्लाह। कहा, झूठ बोल मतलब नेकी कर और लोगों से कह मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। सुभान अल्लाह। नेकी कर और कुएं में डाल, इसका मतलब ये। लेकिन आज कहाँ, आज का दौर बताऊं क्या, नेकी कर और यूट्यूब पे डाल। जी, काय पे डाल? नेकी कर और यूट्यूब पे, फेसबुक पे डाल। अभी लॉकडाउन के उसमें ना 1 किलो दाल बट रही है तो 4 आदमी पकड़े पड़े, 250-250 ग्राम। फिर भी कम वक्तों ने नहीं दी, उसी दाल का दूसरी जगह फोटो खिंचवा दिया, 10-10 जगह फोटो। मतलब लोग अगर नोट देने के लिए भी आते, कई मर्तबा मैंने देखा नोट मुझे दे रहे हैं और इसकी तरफ को मुंह करे हुए ऐसे दे रहे हैं ताकि फोटो आ जाए मेरा, ताकि मेरा फोटो। तुमने देखा होगा ना नमाज जनाजा में बाज सोचता यार मुझे किसी ने देखा नहीं, तो दूसरी या पहली सफ में टेढ़ा खड़ा होता और पीछे कहता सफे सीधी कर लियो सफे, और खुद टेढ़ा खड़ा ताकि दुनिया देख ले ये भी आया। जी, कहते नहीं कहते, बोले सफे सीधी कर लियो सफे। अच्छा, बाज इस पे बहुत जोर देते हैं। बहरहाल अब जरा सुनो, अभी रह गई बात का, झूठ बोल, नेकी कर और कुएं में डाल। नेकी कर और लोगों से कह मैं गुनाहगार हूं, और हराम खा, गुस्सा जाए उसको खा जा। सुभान अल्लाह। और तेरी बीबी जो है वो नरम नरम गद्दे हैं, बिस्तर है, नरम नरम गद्दों को छोड़ दे, तेरी माँ जमीन और चटाई है, इस मुसल्ले और चटाई पर आ जा, तभी तू जन्नती होगा। अब उधर वो अल्लाह वाला कहने लगा का ओ जन्नती पंडित आ गए, ये चक्कर में पड़ गया, कहने लगा मैं कैसे मानूं कि जन्नती हो, तुमने मुझे कैसे कह दिया, मैं तो तुम्हारे मजहब से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, मैं तो ईमान वाला नहीं हूँ, मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, और तुम्हारा मजहब ये कहता है अगर जिसके पास ईमान नहीं वो जन्नत में नहीं जा सकता। ये अल्लाह वाले बोले तेरा नाम जन्नत में लिखा हुआ है, तू जन्नत में जरूर जाएगा। वो कहने लगा ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, अच्छा ये बताओ जो मैं पूछने के लिए आया हूँ वो मुझे बताओ, जो मेरा सवाल है उसका जवाब मुझे चाहिए। तो ये अल्लाह वाले कहने लगे ओ जन्नती पंडित ये बता तू सवाल करेगा तब मैं जवाब दूंगा, या फिर मैं बता दूं तू पूछना क्या चाहता है और उसका जवाब दे दूं। तो फिर उन्होंने कहा यार बात तो बढ़िया हो गई। पंडित जी कहने लगे अब तुम्हें ही बताना पड़ेगा
मैं तुम्हारे पास पूछने क्या आया हूँ, मैं तुम्हारे पास सवाल लेके क्या आया हूँ। तो वो अल्लाह वाले कहने लगे तेरा सवाल ये है कि नबी अकेले हैं, मरने वाले सैकड़ों हैं, कोई मक्के में, कोई मदीने में, कोई हिंदुस्तान में, कोई तुर्किस्तान में, कोई जापान, बंगाल, बिहार, जहाँ कई मुसलमान हैं, नबी उन सब की कब्रों में जाते हैं। तो एक ही वक्त में नबी सब की कब्रों में कैसे चले जाते हैं, जरा ये तू पूछने आया था। तो वो कहने लगा हाँ हाँ मैं यही पूछने आया था। अब अल्लाह वाले कहने लगे पंडित जी सुनो, मैं तुम्हें जवाब बता दूं या फिर दिखा दूं। तो पंडित कहने लगा अब तो बात और कर रही हो गई, मुझे बताओ मत बल्कि दिखा दो। तो ये अल्लाह वाला कहने लगा सुनो, मैं इमली के पेड़ के नीचे बैठा हूँ। कहाँ बैठे हो? कहा इमली के पेड़ को देख लो। कहा मैंने देख लिया। अब अल्लाह वाले कहने लगे सुनो पंडित जी सुनो, तुम अपनी आंखें बंद कर लेना, मैं कुरान की एक दो आयतें पढ़ूंगा, तभी आंखें खोल के देख लेना, तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा। कहा ठीक है ठीक है। इधर अल्लाह वाले ने कुरान पढ़ना शुरू किया, उधर पंडित ने आंखों को बंद किया, और थोड़ी देर के बाद जब आंख खोली तो वो अल्लाह वाला जो इमली के पेड़ के नीचे बैठकर कुरान की तिलावत कर रहा था, अब पंडित ने जब आंख खोली तो देखा वही अल्लाह वाला इमली के पेड़ के हर पत्ते पर बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा है। और कुरान की तिलावत के बाद कहने लगे ओ पंडित जी सुनो, जब वली का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा। और सुनो जब गुलाम का ये आलम है तो फिर नबियों के इमाम का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मत उठाओ सोने दो। जवाब मिल गया। जवाब अल्लाह वाले ने जवाब दे दिया, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात। जरा प्यार से बोलो, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। सब लोग कहना, मैंने पहले कहा ना, पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद हो। सब लोग कहना हमारा नबी। आप कहोगे ना हमारा नबी और आका कह दे मेरा गुलाम, बन गया काम। जी बेशक हो गया काम। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। अभी सबक भूल गए। हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अब सवाल भी हो गए, जवाब भी हो गए। जब अल्लाह का वली हर पत्ते पर पहुंच सकता है तो फिर नबियों का इमाम क्यों नहीं जा सकता। आला हजरत की सुनो, कब्र में लहराएंगे तागशीर चश्मे नूर के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलवा फरमा होगी जब तलअते रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब दूसरा ऑफर उठाता हूं, फिर उसके बाद एक सवाल करूंगा, एक जवाब दूंगा, तो मैं पढ़ाता चलूं
क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐसा नहीं है बहुत बड़ा जलसा हो तो तुमसे हर 2 मिनट पे नारे लग दूं, खुदा खुदा दूं, नहीं। मैं चाहता हूं इनके साबिर भाई के चचा उनके 40वें की फातहा के मौके पर हमें कुछ बातें ऐसी मालूम हो जाए जो पता चल जाए हमारे काम आ जाए, ठीक है। तो अब अगर कभी वक्त मिला करेगा तो मस्जिद में जाके बैठा करोगे इंशाअल्लाह। बोलो बैठा करोगे मस्जिद में जाके इंशाअल्लाह। अब दूसरा ऑफर इतना प्यारा है और इतना सस्ता हजरत, बहुत आसान। अगर कोई 1 किलो सोना अल्लाह की राह में खर्च करे, 1 किलो सोना, तो उसको कितना सवाब मिलेगा हजरत नाजिम साहब। और अगर कोई 1 क्विंटल करे तो औरतें तो लड़ जाएंगे मर जाएंगी 1 किलो सोने पे, समझे। कुंडलों पे तो अम्मा बिक जाती है अम्मा। अगर अम्मा ना बहू देखने जा रही है, बहू अब जब देखा अम्मा को पैटाना रिश्वत देना तो समधी की तरफ से आ जा मोटे मोटे कुंडल, जितने कान चिर गए उतनी बहू अच्छी है, समझे। ये अम्मा मुंह फाड़ फाड़ कहती है बहू है, चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा, और निरी कल्लो है, निरी कल्लो, खाली क्रीम पाउडर से ही बनी पड़ी है। क्यों? उसके वो कुंडल बोल रहे हैं, कुंडल। अच्छा बोले है नहीं ऐसे। पहले गधे बिकते थे, घोड़े बिकते थे, खच्चर बिकते थे, बैल बिकते थे, बकरे बिकते थे। अब शादी के मौके पे लड़के बिक रहे हैं। मैंने अपनी तकरीरों में बात की, लड़के 3-3, 4-4, 8-8 लाख रुपए की मंगनी चढ़वा रहे हैं, कुबड़े बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े बुलेट जो ऐसे चल जाए लहराता हुआ ऐसे, बुलेट की धू धू से दिल फट जाएगा मगर मांगेगा बुलेट, समझे। इसकी कमर इधर है और ये मोटरसाइकिल की बुलेट की गद्दियां और कूला वहां है। अब तुम बताओ ये रखेगा काय पे ना, बुलेट चाहिए। चलो अब बात ये चल रही है, अगर कोई 1 क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका कर दे तो कितना सवाब? बहुत सवाब ना, पूरे उसमें नाम हो जाए। कारी शौकीन साहब, अगर कोई 1000 क्विंटल सोना कर दे तो, और तब तो वारे के नियारे हो जाएंगे, वारे के नियारे। 1000 क्विंटल। थोड़ी सी कुर्सी आगे को ले लो जी, आप मुझे दिख नहीं रहा, जाओ सामने, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, इधर आ जाओ आके मुझे दिखने लगे। हाँ मैं थोड़ा देख देख के तकरीर करना चाह रहा हूँ। अच्छे लोग हैं ये, अल्लाह बरकतें फरमाए, आमीन। क्योंकि ये सुनने के मूड में, जो हुआ करने वाले तो मैंने रोडों पे घूमते हुए देखे हैं, समझे। बहरा घूरों पे पड़े हुए मोबाइल चला रहे हैं बच्चे, घूरों पे पड़े हुए, बदबू में सूंघ रहे हैं मगर फिर भी हंस रहे हैं। अब सुनो, 1000 क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका कर दे तो कितना सवाब? बहुत ज्यादा। ऐसा ऑफर बताऊंगा ना, 8 दिन में तुम कई हजार क्विंटल सोना अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब पालो। सुभान अल्लाह। नेकियां इकट्ठी करो, नेकियां, आखिरत की खेती बनाओ, मकान बनाओ। इजाजत हो तो बता दूं या छुपा के ले जाऊं? अता हो, अता हो। अच्छा, तुम मोबाइल से निकालते हो, मैं कुरान और हदीस से निकाल लो। सुभान अल्लाह। और ये बात भी किसी मौलाना की नहीं, मुफ्ती साहब की नहीं, नबी की है। मैंने पहले कह दिया बात मजबूत करूंगा, पक्की करूंगा। मैं तुम्हें धोखे में नहीं डालूंगा, जैसे कुछ पीर डालते फिर रहे ना तुम्हें बीच में छोड़, जैसे आधा मुर्गे को काट के और छोड़ गया, फड़क रहे, भाग रहे, फड़क रहे, भाग रहे, समझे। कुछ कह रहे हैं कि मुहर्रम जायज़ है, कुछ कह रहे हैं नाजायज़ है, कुछ कह रहे हैं इतना बड़ा जायज़ है, कुछ कह रहे हैं उतना बड़ा जायज़ है, कुछ कह रहे हैं ढोल जायज़ है, कुछ कह रहे हैं ढोल ना जायज़ है, कुछ कह रहे हैं मेला जायज़ है। अब तुम क्या करो ये बताओ। ऐसे मौलानाओं को पकड़ के पहले इन्हीं को काटो, पहले इन्हीं लोगों को काटो। बात निकल आई तो बता दूं, इसको थोड़ा साफ कर दूं जी। आला हजरत ने भी लिखा है और लोगों ने भी लिखा है, अगर कोई मुहर्रम बनाता है लेकिन बाकायदा, मुहर्रम का मतलब है इमाम हुसैन पाक का रोजा होगा। मुहर्रम का मतलब ये तो होगा इमाम हुसैन का रोजा, या फिर करबला का नक्शा।
किसका नक्शा बोला? जैसे तुम काबे का नक्शा बनाते हो तो पहचान लोगे, सरकार के रोजे का बनाते हो पहचान लोगे जी। ऐसे ही ताकि हमारे बच्चे पहचान जाए इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा ये, मगर एक को भी पता नहीं है। हमारे यहाँ कोई ताजमहल का नक्शा बनाए पड़ा, कोई मस्जिद का नक्शा बनाए पड़ा, कोई उसमें घोड़े बनाए पड़ा, कोई दुलदुल बनाए पड़ा, कोई खिड़कियां बनाए पड़ा, कोई नहरें बनाए, जिसकी जैसी समझ में आ रही हो अपनी मनमानी कर रहा। तुम्हारे बाप का राज है क्या? जी। अरे जरा सोचने की बात है। मुहर्रम का मतलब है इमाम हुसैन पाक का रोजा या करबला मोहल्ला का नक्शा बनाओ, जायज है, मगर उसे अपने घर में रखो, बेहुरमती मत करो। घर में रखो, बरकतें होंगी। इमाम हुसैन का रोजा है, बरकतें होंगी, और उसको देख करके इमाम हुसैन को याद करके अपने गुनाहों से तौबा करो, अपने बच्चों के लिए दुआएं करो, कुरान खानी कराओ, हलीम पकाओ, खिचड़ा पकाओ, समझे, गरीबों की मदद करो, ये सब कुछ जायज है। मगर शराब पी के ढोल बजाओ, किसी के तार काट दो, किसी की लाइटें फोड़ दो, किसी का मकान ढा दो, ये कहां से जायज है? इतनी बात तो आप भी समझ सकते हो। अच्छे खासे दूध में अगर थोड़ा पेशाब मिला दो, सब बेकार हो जाता है। आपको पता नहीं, आप संभल के इलाके में रहते, कई रिपोर्टें ऐसी हैं, नौजवान शराब पी पी के हजरत ढोल बजाते हैं, इमाम हुसैन पाक के जुलूस में घूम रहे हैं। मुझे मैक पे कहते हो ना, क्योंकि अपनी खुद की बदनामी है ना, ये मैक पे कहते हो लगता है घूम रहे हैं इमाम हुसैन, यहाँ पट्टी बांध ली, यहाँ सब इमाम हुसैन हुसैन हुसैन, और लड़कियां छतों पे खड़ी हैं। जहाँ लड़की छतों पे दिख गई वहीं ज्यादा ये कूद रहा, वहीं ज्यादा नारे लगा रहे। अब ईमान से बताइयो, इसकी रगों में हुसैन पाक का इश्क दौड़ रहा है या इसकी रगों में शैतान दौड़ रहा है? शैतान। यार ये मुफ्ती साहब से पूछना पड़ेगा, इतना तो हम खुद जानते हैं। जरा सोचने की बात। करबला शरीफ में क्या हुआ था? वहां पे करबला शरीफ में वहां पे इमाम हुसैन शहीद हुए लेटे थे, उनके बच्चे शहीद हुए लेटे थे, हजरत अली असगर शहीद हुए लेटे, हजरत अब्बास के बाजू कट गए, वो शहीद हुए लेटे थे, औनो मोहम्मद सैयदा जैनब के बेटे शहीद हुए लेटे थे। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, तो ये लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं। वो तो डायरेक्ट करबला में इमाम हुसैन की बेटी थी, इमाम हुसैन पाक के बेटे थे, भतीजे थे, भांज, बोलो थे नहीं थे? कुरान शरीफ में सैयदों से मोहब्बत करने का डायरेक्ट हुक्म आया, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। उनकी पाकी का बयान कुरान में आया, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जब तक तुम सैयदों पे दुरूद ना पढ़ो, तुम्हारी नमाज मुकम्मल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। आले मोहम्मद कौन? नबी सजदे में है, नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में हुसैन पीठ पे बैठ गए, नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। अगर उठा लेते सजदे सर, तो क्या इमाम हुसैन के हाथ पांव टूट जाते? भाई सजदे में होंगे तो इतना ऊंचे होंगे, ज्यादा इतने ऊपर से अगर बच्चा गिरेगा तो उसका कुछ होगा क्या? मगर मोहब्बत के आखिरी दर्जे पे लाके दिखा दिया नबी ने कि देखो मैं इतना प्यार करता हूं, मैं ये भी गवारा नहीं करता हूं। सुभान अल्लाह। लोग इसको समझते जैसे 2 मंजिल से गिर रहे हैं, नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। अरे इतने ऊपर से अगर नबी उठा लेते, अल्लाह की इबादत कर रहे थे, तो हुसैन अगर गिर भी जाते तो हाथ पांव नहीं टूटते। जुमे के दिन इमाम साहब अगर खुतबा पढ़ रहे हो, जुमे के दिन अगर इमाम साहब खुतबा पढ़ रहे हैं, तो इनके लिए जायज काम करना भी जायज नहीं, क्योंकि उसमें खुतबा शर्त है। अब खुतबा पढ़ रहे हैं मेरे नबी, इमाम हुसैन पाक हुजरे फातिमा से निकले, दौड़ते हुए थे, छोटे से, अल्लाह जाने पाँव में पाँव टकराया, गिर गए। नबी ने खुतबा रोक दिया, मिंबर शरीफ पे थे, मिंबर से उतर के आए, हुसैन पाक को जाकर उठा लिया। हसन भी आ गए, दोनों को रखने के बाद मिंबर शरीफ के पास, तो नबी ने क्या कहा? अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मैं युहिब्बुहुमा। क्योंकि नबी की अरबी जबान थी तो हदीस बन गई, लेकिन मैं तुम्हें उर्दू में बताऊं क्या मतलब था। दोनों को बिठाया और कहा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और कयामत तक जो इनसे मोहब्बत करे, ऐ अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी ये मोहब्बत की बातें हैं कि नहीं? एक शायर ने कहा ना, मुझे अशार अभी करबला 10 मुहर्रम के मौके पर या मुहर्रम के महीने मेरी तकरीर हुई है करबला में, तो ये अशार जरूर पढ़ता था मैं। दश्ते बला
को अर्श का जीना बना दिया। बोलो या हुसैन आका हुसैन। दश्ते बला जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। बोलो या हुसैन हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। नजफ जहां हजरत अली का रोजा, नजफ अशरफ, अल्लाह बरकत फरमाए, नजफ शरीफ। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। सारे लोग बोले या हुसैन हर जर्रे को का नगीना बना दिया। और तुमने हुसैन बोलो आका हुसैन, दाता हुसैन, मौला हुसैन, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। दश्ते बला जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऑफर याद रखियो, मेहनत कम और फायदा ज्यादा। हजारों क्विंटल सोना अल्लाह की बीच में बात निकली तो मैं आ गया। मेरा दिल नहीं माना यार हुसैन पाक का नाम आया और मैं शेर ना पढ़ूं। तुम्हें भी अच्छा लगता है इंशाल्लाह, आशिकों को तो अच्छा लगता ही है। हजारों क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका करने का सवाब पा जाओगे, मगर ये औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए।